प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने जाना कि याज्ञवल्क्य स्मृति एक सुस्पष्ट और सुसंश्लिष्ट शैली में निबद्ध स्मृति है। यह अनुष्टुप छंद में लिखी गई है और इसमें 1000 श्लोक हैं। साथ ही यह 3 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय है आचाराध्याय, द्वितीय है व्यवहाराध्याय और तृतीय है प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में 14 विद्याएं, धर्मोपादान, आचार के 10 सिद्धांत आदि 13 प्रकरण हैं। और द्वितीय अध्याय जो व्यवहाराध्याय, इसमें 25 प्रकरण हैं। और तृतीय अध्याय है प्रायश्चिताध्याय, इसमें आपद धर्म, यति धर्म, प्रायश्चित आदि 6 प्रकरण हैं। व्यवहाराध्याय विशेष रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है और इसमें सर्वाधिक प्रकरण हैं। व्यवहार अध्याय विशेष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है और व्यवहार अध्याय का जो दाय विभाग प्रकरण है वह हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। व्यवहार का अर्थ भी हमने इसके पूर्व के भागों में जाना और जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है दाय विभाग, उस पर भी हमने पूर्व में चर्चा की। और चर्चा करते समय हमने जाना कि दाय विभाग के 4 प्रमुख विषय हैं: विभाजन काल, विभाजन संपत्ति, विभाजन विधि और विभाजन के अधिकारी। पूर्व के भाग में हमने विभाजन काल, विभाजन संपत्ति और विभाजन विधि इन 3 पर चर्चा की। आज हम इस श्रृंखला में विभाजन अधिकारी पर चर्चा करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में विभाजन के अधिकारी या विभाजन अधिकारी के रूप में हम देखें तो हम जान पाते हैं कि एक संयुक्त भारतीय परिवार में वे सभी पुरुष आते हैं जो किसी एक पुरुष पूर्वज के उत्तराधिकारी होते हैं। उनके साथ उनकी पत्नियां और कुमारी कन्याएं भी सम्मिलित रहती हैं। विवाह के पश्चात कन्या पिता के परिवार की न होकर अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। मिताक्षर के अनुसार समानांशी परिवार संयुक्त परिवार से अपेक्षाकृत संकीर्ण होता है। इसमें केवल वे ही पुरुष सदस्य आते हैं जो जन्म से ही संयुक्त अथवा समानांशी का अधिकार रखते हैं, जैसे कि स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के पुत्र और पुत्रों के पौत्र। उदाहरण के रूप में हम देखें तो हम पाते हैं कि यदि क आदि पुरुष है और उसे ख और ग 2 पुत्र हैं, अतः क तथा उसके पुत्र ख और ग समानांशी होंगे। इसी प्रकार यदि ख और ग के एक पुत्र हो तो क, ख, ग, घ और ङ सहभागी होंगे। यदि घ और ङ के एक पुत्र हो तो क, ख, ग, घ, ङ और छ ये सहभागी होंगे, किंतु यहाँ पर सीमा रुक जाती है। इस प्रकार विभाजन में सहभागिता की योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले पुरुष स्वामी से 4थी पीढ़ी तक पाई जाती है। मिताक्षर का सहभागिता सिद्धांत विशिष्ट है। इसमें जो विशेषता है वह निम्न प्रकार है। इसमें सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हैं। कोई सदस्य परिवार के अविभाजित रहते यह नहीं कह सकता कि उसका कोई निश्चित भाग है, क्योंकि उसका संपत्ति भाग मृत्युओं से बढ़ सकता है, जन्मों से घट सकता है। दूसरा, सभी को कुल संपत्ति के भोग और स्वामित्व का अधिकार होता है और एक में निहित भोग सबकी ओर से मान्य होता है। तीसरा, जब तक परिवार संयुक्त रहता है और कुछ सदस्य के बच्चे अधिक हैं, कुछ के कोई नहीं हैं या कुछ लोग अनुपस्थित हैं, तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि कुछ लोगों ने संपत्ति खा ली है और न यह पूछ सकता है कि आय व्यय का हिसाब क्या है। किसी सहभागी की मृत्यु होने पर उसका भाग समाप्त हो जाता है और दूसरों को मिल जाता है, किंतु यदि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हों तो उनको जो विभाजन के समय भाग मिलते हैं। स्त्री को सहभागिता नहीं मिलती, चाहे वह पत्नी हो या माता हो, तथा प्रत्येक सहभागी विभाजन की मांग कर सकता है। कुछ के कार्यों की व्यवस्था पिता करता है। यदि वह बूढ़ा हो या मर जाए तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई दूसरा सदस्य ज्येष्ठ सदस्य की सहमति से कार्यभार संभाल सकता है। मिताक्षर के अनुसार संयुक्त परिवार के किसी सहभागी द्वारा कोई दत्तक पुत्र गोद लिया जाए या किसी एकमात्र भाग्य द्वारा गोद लिया जाए तो वह सहभागिता का सदस्य हो जाता है तथा औरस पुत्र के समान ही विभाजन का अधिकारी होता है। यदि गोद लेने के बाद औरस पुत्र की उत्पत्ति हो जाए तो दत्तक पुत्र का भाग कम हो जाता है।
याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों वर्णों से पुत्र हो तो सारी संपत्ति 10 भागों में बढ़ जाती है और ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्रों को 4 भाग, क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को 3 भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को 2 भाग तथा शूद्र पत्नी के पुत्रों को 1 भाग दिया जाता है। कहा भी गया है चतुर्त्री द्वै 1 भागः सुवर्णशो ब्राह्मण आत्मजाः क्षत्र जात्री द्वय 1 भागा विरजास्तु द्वेक भागिनः। यहाँ मिताक्षर का कथन है कि क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को दान से प्राप्त भूमि का भाग नहीं मिलता, किंतु क्रय की हुई भूमि का भाग मिलता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि क्लिब, पतित, पतित पुत्र, पंगु, उन्मत्त पागल, जड़मूर्ख, अंध, असाध्य रोगी को अंश नहीं मिलता, किंतु उनके भरण पोषण की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। यदि उनको जीविका नहीं दी जाएगी तो न देने वाले को पाप लगेगा। यहीं वे कहते हैं कि यदि पतित आदि के पुत्र अपने पिता के दोषों से मुक्त हों तो वे दाय भाग के अधिकारी होंगे। याज्ञवल्क्य के मत से यदि पिता के जीवित रहते पुत्र विभाजन की मांग करता है तो पत्नी को पुत्र के समान ही 1 भाग मिलता है। यदि कुर्यात समान अंशान पतन्य कार्य समान अंशिका, यदि कई पत्नियां हो तो प्रत्येक को 1 पुत्र के बराबर का भाग मिलता है। ऐसी व्यवस्था है कि पत्नी या पत्नियां पति या ससुर द्वारा प्रदत्त स्त्रीधन की संपत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखती, किंतु यदि स्त्रीधन हो तो उनको उतना ही और अधिक प्राप्त होगा जितना मिलकर 1 पुत्र के भाग के बराबर भाग हो जाए। यही मिताक्षरा ने कहा है कि पति की इच्छा से पत्नी कुल संपत्ति का भाग पा सकती है, किंतु अपनी इच्छा से नहीं, कारण कि पति पत्नी में विभाजन नहीं होता। जाया पत्यो न विभागो विद्यते, अतएव पति पत्नी को स्नेहवश 1 भाग दे सकता है। विष्णुरूप ने कहा है कि पहले से मृत पुत्रों और पौत्रों की पत्नियों को वे भाग मिलने चाहिए जो उनके पतियों को दाय भाग में प्राप्त होते, क्योंकि उनके पतियों को जीवित रहने पर पिता के साथ किए गए विभाजन में अधिकार तो प्राप्त होता ही। माता या विमाता भी पिता के मृत हो जाने के उपरांत पुत्रों के दाय विभाजन के समय 1 बराबर भाग की अधिकारिणी होती है, किंतु जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं वह विभाजन की मांग नहीं कर सकती। किंतु पत्नी के समान ही यदि उनके पास या उसके पास स्त्रीधन होगा तो उसका दाय भाग भी उसी के अनुपात में कम हो जाएगा। जैसा कि याज्ञवल्क्य कहते हैं पितु ऊर्ध्वं विभजितां माता अपि अंशं समं हरेत्। यहाँ मिताक्षा ने इस मत का खंडन किया है कि माता को केवल जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं। उसके अनुसार माता को दाय विभाजन के समय 1 बराबर का भाग देना चाहिए। स्त्रीधन के संबंध में विचार करें तो स्त्रीधन के प्रमुख 3 विषय हैं: स्त्रीधन का स्वरूप, स्त्रीधन पर स्त्री का आधिपत्य और स्त्रीधन का उत्तराधिकार। स्त्रीधन का शाब्दिक अर्थ है स्त्री की संपत्ति। स्मृतियों ने इस शब्दार्थ को उस प्रकार की संपत्ति के विशिष्ट प्रकारों तक सीमित रखा है जो स्त्री के विशिष्ट अवसरों या जीवन के विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त होते हैं। याज्ञवल्क्य ने स्त्रीधन के लिए कहा है पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तम अद्यग्न्युपागतम आदिवेदनिकाद्यम च स्त्रीधनम परिकीर्तितम बंधु दत्तम तथा शुल्कम अन्वाधेयकम एव च। पिता, माता, पति या भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह के समय अग्नि के समीप प्राप्त धन तथा पति के द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय प्राप्त धन, यही स्त्रीधन कहे जाते हैं। स्त्री के माता पिता के बंधुओं द्वारा दिया गया धन, परिणय के शुल्क के रूप में दिया गया धन, विवाह के बाद पति तथा पितृकुल से प्राप्त धन भी स्त्रीधन कहलाता है। इस प्रकार स्त्रीधन 6 प्रकार का होता है। अध्यग्नि स्त्रीधन, विवाह के समय अग्नि के समक्ष जो स्त्री को धन दिया जाता है। अद्यावहनी स्त्रीधन, पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से ले जाती है। प्रीतिदत्त स्त्रीधन, ससुर या सास द्वारा स्नेह से जो कुछ दिया जाता है और श्रेष्ठ जनों को वंदन करते समय उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है। शुल्क स्त्रीधन, जो बर्तनों, भारवाही पशुओं, दुधारू पशुओं, आभूषणों और दास दासियों के रूप में प्राप्त होता है। अन्वाधेय स्त्रीधन, विवाहोपरांत पतिकुल और पितृकुल से बंधुजनों से जो कुछ प्राप्त होता है। तथा आदि वेदनिक स्त्रीधन,
पति द्वारा अन्य स्त्री से विवाह के समय जो कुछ प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त सौदायिक स्त्रीधन भी है जो विवाहित स्त्री या कुमारी को अपने पति या पिता के घर से मिलता है या भाई से या माता पिता से प्राप्त होता है। कौटिल्य ने शुल्क, अन्वाधेय आदि वेदनिक और बंधुदत्त को स्त्रीधन के प्रकारों में स्वीकार किया है। मिताक्षा के मत से किसी भी प्रकार का धन स्त्रीधन कहा जा सकता है, चाहे वह स्त्री द्वारा किसी पुरुष की विधवा के रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त हो या माता के रूप में प्राप्त हो या पत्नी अथवा माता के रूप में या माता के रूप से विभाजन द्वारा प्राप्त हो। स्त्रीधन पर स्त्री का आधिपत्य 3 बातों पर निर्भर करता है: संपत्ति प्राप्त करने का उद्गम, प्राप्ति के समय उसकी स्थिति की वह कुमारी है या सधवा है या विधवा है, तथा वह संप्रदाय जिसके अनुसार उस पर स्मृति शासन होता है। सौदायिक स्त्रीधन पर स्त्रियों का स्वतंत्र अधिकार होता है, क्योंकि वह धन उनके संबंधियों द्वारा इसलिए दिया जाता है कि वे दुर्दशा को न प्राप्त हो सकें। ऐसा घोषित है कि विक्रय या दान में सौदायिक संपत्ति पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार है। पति या पुत्र और पिता या भाइयों को किसी स्त्री के स्त्रीधन को व्यय करने का अधिकार नहीं है। कुछ परिस्थितियों में पति को सौदायिक स्त्रीधन पर अधिकार प्राप्त है। याज्ञवल्क्य का कथन है: दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधौ स प्रतिरोधके गृहीतम स्त्रीधनम भर्ता न स्त्रिये दातुम अर्हति। दुर्भिक्ष, धर्म कार्य, व्याधि में या ऋणदाता राजा या शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने पर पति यदि स्त्रीधन का व्यय करे तो उसको लौटाने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य ने याज्ञवल्क्य के समान ही व्यवस्था दी है और इतना जोर दिया है कि स्त्री अपनी जीविका के लिए या अपने पुत्र या पुत्रवधू की जीविका के लिए खर्च कर सकती है, या जब पति कुछ व्यवस्था किए बिना ही बाहर चला गया हो तो वह खर्च की व्यवस्था कर सकती है। स्त्रीधन का उत्तराधिकार सर्वप्रथम कन्याओं को प्राप्त होता है, अर्थात कन्याओं को पुत्रों की अपेक्षा वरीयता मिलती है। यह सभी स्मृतियों का मत है। स्त्रीधन के उत्तराधिकार की भिन्नता स्त्री के विवाहित होने या न होने या अनुमोदित या अनुमोदित विवाह प्रथा से विवाहित होने तथा स्त्रीधन के प्रकार या व्यवहार संप्रदाय पर अवलंबित है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कन्याएं माता का धन पाती हैं और उसके अभाव में पुत्रों को अधिकार मिलता है, मतलब उन कन्याओं के अभाव में पुत्रों को अधिकार मिलता है। मिताक्षा ने यहाँ यह कहा है कि पुत्री में पुत्र की अपेक्षा माता के शरीर का अंश अधिक है, अतः उसको स्त्रीधन की प्राप्ति में वरीयता रहती है। संभवतः इसका कारण यह भी है कि जब पुत्र अपने पिता की संपत्ति में अपनी बहनों को उत्तराधिकार नहीं देते तो पुत्रियों को भी स्त्रीधन की प्राप्ति में वैसा अधिकार मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा है कि स्त्रीधन कन्याओं को मिलता है, किंतु यदि स्त्री संतानहीन मर जाए तो स्त्रीधन पति को मिलता है। यदि विवाह ब्राह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य नामक विवाह प्रथा से हुआ हो, किंतु अन्य 4 प्रकार के विवाहों वाली स्त्री के मर जाने पर उनका धन माता पिता को प्राप्त हो जाता है। देखने योग्य बात यह है कि याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है: अतितायाम अप्रजसी बांधवः तद अपनुयुः अप्रज स्त्रीधनम भर्तु ब्राह्मादिषु चतुर्षु अपि दुहितॄणां प्रसूता चेत शेषेषु पितृगामी तत्। मिताक्षा के अनुसार स्त्रीधन के उत्तराधिकार के 2 शाखाएं हैं। प्रथम शुल्क के विषय में, द्वितीय स्त्रीधन के अन्य प्रकारों के लिए। शुल्क सर्वप्रथम सहोदर भाइयों को मिलता है और उसके अभाव में या उनके अभाव में माता को मिलता है। माता के बाद पिता को प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति का कथन है कि यदि विवाह के लिए प्रतिश्रुत हो जाने पर विवाह के पूर्व कन्या मर जाती है तो होने वाले वर को शुल्क या अन्य भेंट वापस मिल जाती है, किंतु उसको कन्या के कुल के व्यय और अपने व्यय को घटा देने का अधिकार है। कन्या के धन और शुल्क को छोड़कर अन्य प्रकार के स्त्रीधन के उत्तराधिकार का क्रम मिताक्षा ने इस प्रकार दिया है: कुमारी कन्या, निर्धन विवाहित पुत्री, धनी विवाहित पुत्री, पुत्री की कन्याएं, पुत्री का पुत्र, सभी पुत्र, पौत्र, पति यदि स्त्री का विवाह अनुमोदित 4 विवाह प्रकारों में हुआ हो। सन्निकटता के अनुसार पति के सपिंड के अभाव में माता, जब पिता और पिता के सपिंड का उत्तराधिकार है। यदि विवाह किसी अनुमोदित विवाह प्रकार में हुआ है तो संतानों के अभाव में स्त्रीधन माता को मिलता है, माता के अभाव में पिता को, पिता के अभाव में सन्निकट सपिंड को मिलता है।
विचारणीय बात यह है कि स्त्री धन के उत्तराधिकार के विषय में पुरुष धन के उत्तराधिकार से संबंधित प्रतिनिधित्व का नियम नहीं लगता है। जब कोई व्यक्ति अपनी पृथक संपत्ति छोड़कर मर जाता है तो उसके पुत्र और पौत्र एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं। अतः यहाँ पौत्र अपने मृत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु जब स्त्री धन वाली स्त्री मर जाती है और उसके केवल एक पुत्र अथवा एक पौत्र अर्थात मृत पुत्र या पुत्र हो तो पुत्र को संपूर्ण स्त्रीधन मिल जाता है और पौत्र को कुछ नहीं मिलता है। इसके साथ ही उत्तराधिकार में विभिन्न प्रकार के जो पुत्र हैं, जैसे कि 12 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, औरस पुत्र और 11 अन्य गौण पुत्र। उनमें और जैसे कि गौण पुत्र ये हैं पुत्रिकासुत, क्षेत्रज, गूढ़ज, कानिन, पौनर्भाव, दत्तक, कृत, प्रतिन, स्वयंदत्त, सहोड़ज और अपविद्ध। इन सब पुत्रों में पूर्व के अभाव में बाद वाले पिंड देने वाले तथा संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, पिंडो अंश हरश्चैषां पूर्वाभावे परापर है सजातीयेषु अयं प्रोक्त तनयेषु मया विधि। दाई विभाग के श्लोकों का अध्ययन हम अग्रिम भाग में करेंगे। धन्यवाद।